सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सच में प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया। पिता मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम पुनः एक बार उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इस ऑनलाइन आराधना में हम शामिल हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहन, आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आज की इस आराधना में शामिल हुए हैं, अंतिम तक जुड़े रहें, क्योंकि आज प्रभु आपसे बात करेगा। आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आज परमेश्वर आप सबों के जीवन को अपनी उपस्थिति में लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना बहुत महत्व रखता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप संगति रखते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूँ, प्रभु आपकी दुहाई को सुनेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके लाइफ में बदलाव को लाएगा। और आज भी वो समय है जब हम एक साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। थोड़ी देर हम आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम सभी तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदावंद। प्यारे परमेश्वर, प्रभु इस घड़ी हम सभी को तुझे पुकारते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु पिता, इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु से प्यारे परमेश्वर के जीवन को प्रभु तो अपनी उपस्थिति में ले। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, हर एक कोई धन्यवाद दीजिए प्रभु का, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। वो सामर्थी परमेश्वर, वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। पिता का धन्यवाद दीजिए, प्रभु को बोलिए, धन्यवाद पिता कि तूने मुझे सुरक्षित रखा, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे अब तक संभाल के रखा, धन्यवाद प्रभु कि तूने हर परिस्थिति में प्यारे परमेश्वर तूने हमारे जीवन की रक्षा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जितने लोग प्रभु लाइव जुड़ते चले जा रहे हैं, मेरे खुदाबंद यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक के जीवन की प्रभु तू शुद्धि ले पिता, एक एक के जीवन के साथ इस घड़ी हो ले प्रभु से, हर एक की आराधना में प्रभु इन प्रियों के साथ में हो जा मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु तेरी अनुग्रह के लिए कि तूने इतने सुंदर अवसर को, सुंदर समय को दिया प्रभु, कि इस सुंदर घड़ी में प्रभु हम तुझे पुकार पाते हैं, तेरी उपस्थिति में बैठ पाते हैं खुदावंद पिता। हम धन्यवाद देते यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम तारीफ करते, हम जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जमा हुए हैं यहाँ, हालेलुया, कि करे हम स्तुति आराधना। हालेलुया, ताली बजा परमेश्वर की महिमा करते। अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर आदर के साथ में प्रभु की महिमा करते गाए और परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके स्क्रीन पर सॉन्ग है, आप देखकर एक साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करते गा सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। पूरा ला मामा शिकारा ला बाबा शाह। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो मेरे खुदावत। प्यारे परमेश्वर तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तो पवित्र है। ग्लोरी, कि करे हम स्तुति आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। यीशु के
ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु के प्रेम में खो जाए, प्रभु की सुंदरता में खो जाए, प्रभु की उपस्थिति में खो जाए। सारी चीजों को भूलकर मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस घड़ी सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु की ओर हम ध्यान करें, उसके भलाई और करुणा की ओर ध्यान करें। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की, यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु आशीष दे एक एक के जीवन को, प्रभु ब्लेस करे एक एक के जीवन को यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी टूट जाए, हर अंधकार की शक्ति टूट जाए। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर दया करे एक एक के जीवन के ऊपर में, तरस का एक एक के जीवन के ऊपर में मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु से। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाए पूर्णता। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाए पूर्णता। वह है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाए पूर्णता यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। ओ आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, तेरा आशीष उतर जाए,
प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा, तेरे बरकत के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्यारे परमेश्वर की तूने इस घड़ी अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को रखा है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से। पिता, इस घड़ी हम सभी मिलकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु। अपने पवित्र हाथों को प्रभु हम तेरी महिमा के लिए उठाते हैं मेरे खुदावन प्रभु से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह कर हमारे के जीवन के ऊपर में प्रभु से। हो प्यारे परमेश्वर, मैं जानता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इनमें से कई ऐसे लोग हैं मेरे खुदावन जो परेशान पाए जाते हैं, निराश हताश पाए जाते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन के ऊपर में प्रभु तू दया कर। प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन के ऊपर में प्यारे परमेश्वर तू तरस का पिता। और प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे पिता, ताकि प्रभु जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु एक एक के जीवन में उतरने पाए मेरे खुदावंत पिता। अपने प्यारे परमेश्वर, आगे के भाग में प्रभु जब हम और भी गीतों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं, आराधना के एक एक भागों में अपनी उपस्थिति को दे और अपने वचन से हमारी एक से बात कर। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। तारीफ करने पाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम इस घड़ी गाएंगे जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। इस गीत को हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएं, हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, ग्लोरी, थैंक यू जीसस। ताली बजाकर हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ताली बजाकर चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक साथ हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शामत देने वाले, शामत देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शामत देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शामत देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शामत देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक साथ मिलकर छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यलमा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक साथ मिलकर हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ग्लोरी हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। अपने हाथों को उठाकर बोले, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर बोले, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं उसके चरणों में आता हूँ, मैं उसके शरण में आता हूँ। हालेलुया। उराला बाबा 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 मामा शाह रेखेले में शिकारा लाखो रोलोबो शामा बाबा शाह। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में उतरेगा, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा। हर बीमारी आज आपके लाइफ से खत्म हो जाएगी। हर एक अंधकार की शक्ति आज आपके शरीर से दूर भागेगी। आज से आपका बिजनेस खुलेगा, आज से आपकी नौकरी का दरवाजा खुलेगा, आज से आपका इंटरव्यू का दरवाजा खुलेगा, आज से आपके जीवन में सफलता का दरवाजा खुलेगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, पिता मैं तेरे पास में आता हूँ। प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। होली जीसस। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को स्मरण करें, प्रभु का अभिषेक को स्मरण करें कि वो किस प्रकार से हमारे जीवन को बदलता है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद जितने लोग प्रभु को पुकार रहे हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु का और कहिए, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे। अपने लहू की शामत से मुझे शुद्ध कर दे, अपने लहू की शामत से मुझे पवित्र कर दे। होली जीसस। सूरा ला बाबा 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 माशा। पश्चाताप करे अपने पापों से इस घड़ी और कहे, प्रभु जाने अनजाने में मेरे जीवन से जो पाप अपराध हुआ है पिता, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे। मैं तेरे चरणों में आता हूं मेरे खुदा, मैं तुझे पुकारता हूं मेरे खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद जितने लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में अपनी आत्मा को देना पिता परमेश्वर।
वचन सुनने वालों का जीवन प्रभु बदले, वचन सुनने वालों का जीवन पिता तेरी आत्मा से भर जाए, ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ी देर हम देखें और मैं आपको उत्साहित करूंगा, जरूर आप परमेश्वर के वचन को सुने मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। पहला सामुएल उसका 7 अध्याय उसका 3 पद में आज अपने मनों को परमेश्वर की ओर हमको फिराना है, अपना ध्यान, अपना जीवन हमको प्रभु की ओर पूरी रीति से समर्पित करना है। कई बार मेरे प्रिय भाई बहन हम प्रभु के पास में तो आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहता है। कई बार हम चर्च संगति तो रखते हैं, प्रार्थना संगति तो रखते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मन जो है पूरी रीति से प्रभु में नहीं लगा रहता है। लेकिन संसारिकता के अभिलाषाओं में कई बार हमारा ध्यान रहता, हमारा मन लगा रहता है। 1 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 3, पहला सामुएल उसका 7 अध्याय उसका 3 पद में क्या कहता है? लिखा है पहला सामुएल 7 अध्याय उसका 3 पद में, तब सामुएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। इज़राइलियों का जीवन हमेशा प्रॉब्लम में रहा, क्योंकि इज़राइली लोग जो थे हमेशा समझौता करते थे पाप से। हमेशा उनके लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए रहा क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में पाप और बुराई में अपने आप को तुरंत कर देते थे। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम पाप का जीवन को जिएंगे, हम भी थोड़ी थोड़ी देर में मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में पापों से समझौता करेंगे, याद रखिए हम अपने शत्रु से बच सकेंगे, कैसे हम अपनी बीमारी से बचेंगे, कैसे हम अपने कर्ज से आजाद होंगे, कैसे हमारा बिजनेस प्रभु में आशीष पाएगा, कैसे हमारे जॉब में आशीष आएगी, कैसे मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, कैसे मेरे पढ़ाई में मुझे सफलता मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले दिन कई लोगों ने अपने मैट्रिक इंटर के एग्जाम के लिए प्रार्थना करवाई और प्रभु ने उन सबों को सफलता दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर शामुएल जो है इजराइलियों को चेतावनी देता है, इजराइलियों को समझाता है कि तुम लोग थोड़े थोड़े देर में समझौता करते हो, थोड़े थोड़े देर में अपना मन को दूसरे देवी देवताओं की ओर भटका देते हो, लेकिन आज से तुम ध्यान दो, ये सारी चीजों को अपने जीवन से तुम अलग करो और केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उपासना करो, यहोवा की उपासना करो। और जब तुम ऐसा करोगे, पलिश्तियों के हाथ से तुम छुड़ाए जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु की ओर ध्यान करते हैं, हो सके आज आपके लाइफ में तकलीफ होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका उपासना करना, परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ऐसा समय प्रभु आपके लाइफ में लाएगा जहां पर आप प्रभु की बड़ी गवाही को देंगे कि परमेश्वर ने मेरे सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आज हमारा जीवन कहां चला जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन? थोड़ी थोड़ी देर में मैं कई मसीह भाई बहनों को मैं देखा हूं, मुझे माफ करिएगा परंतु मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, परमेश्वर की उपासना को छोड़ लोग दूसरे फेस्टिवल को खोजते हैं, दूसरे पर्व में अपने आप को ढालते हैं। एक फैमिली में मैं जाता था, उस फैमिली में मैंने 2 चीज को देखा और मैंने उस जगह में आराधना करना मैंने छोड़ दिया। उस सिस्टर ने कहा कि ब्रदर आप आइए, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मैंने देखा उस फैमिली में प्रभु की उपासना तो कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा संगति में भी है, लेकिन जब
किसी प्रकार का अन्य लोगों का फेस्टिवल आया, पूरी रीति से उस फेस्टिवल में मैं देख रहा हूं, उनका नंबर मेरे पास में था और मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस में क्या देखा कि वे लोग पूरी रीति से फेस्टिवल मना रहे हैं, जो अन्य जातियों का फेस्टिवल है। वो ना तो क्रिसमस था, वो ना तो ईस्टर था, परंतु वो अन्य जातियों का पर्व को वो पूरी रीति से धूमधाम से मना रहे हैं, लोगों को कलर लगा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कैसे पाप से समझौता कर लेते हैं। ये एक प्रकार का पाप है कि आप परमेश्वर को ध्यान तो देते हैं, आप प्रार्थना तो करते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो चीज बाइबल हमें मना करती है, हम उन चीजों को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। कभी ऐसा गलती मत करिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आप एक मसीह व्यक्ति हैं। कभी भी आप अपने लाइफ में समझौता मत करिए। किसी भी प्रकार का फेस्टिवल जो आपको प्रभु से अलग करता है, जो आप परमेश्वर के वचन में नहीं दिया गया है, जो परमेश्वर से रिलेटेड नहीं है, छोड़ दीजिए वो सारी चीजों को। हो सके उसमें मनोरंजन होता होगा, आप मनोरंजन पर्पस से ये कर रहे होंगे। किसी ने मुझसे कहा, अरे ब्रदर हम लोग तो मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रकार का उपासना से नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बच जाइए ऐसी चीजों से, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रभु से अलग करती है। ये सारी चीजें प्रभु से अलग करती है। इजरायली लोग पाप का जीवन को जी रहे थे, इजरायली लोग समझौता कर रहे थे, पराये देवी देवताओं की ओर, अस्तोरेत देवियों की ओर, बाल देवताओं की ओर, अशेरा देवताओं की ओर वे लोग अपने आप को ढाल लेते थे, उनके पर्वों में अपने आप को ढाल लेते थे। अरे अच्छा लगता है, लेकिन सामुएल उनको चेतावनी दिया, समझ लो तुम आज छोड़ दो, अन्यथा पलिश्तियों के हाथ से तुम नहीं बचोगे। याद रखिए, इस प्रकार का अगर आप जीवन को जी रहे हैं और आज तक आपने इस प्रकार से किया है, आज तक आप पराई चीजों की ओर अपने ध्यान, अपने मन को लगा रहे हैं, आज से आप छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके शरीर में बीमारी आ सकती है, वो अन्यथा आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप प्रभु से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। बाइबल आप पढ़िए, जितने लोग अपना मन परमेश्वर की ओर से फिरा लिए, परमेश्वर की ओर से हटा दिए, उनका जीवन नष्ट हो गया। कई बीमार होकर नष्ट हो गए, कई नाना प्रकार की चीजों से नष्ट हो गए। पता है, नदाब और अबीहू, हारून के दोनों पुत्र, प्रभु क्या चाहता था और वे लोग क्या कर रहे थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सम्मुख से आग निकला, दोनों को भस्म कर दिया। प्रभु जो नहीं चाहता है, कभी भी उन सारी चीजों को अपने लाइफ में मत लाने दीजिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। ये शैतान को खुल्लम खुला जगह देता हमारे लाइफ में। मन फिराना, हर एक प्रकार की मूर्ति पूजा से अपने आप को बचाना, बाधा और रुकावटों को अपने जीवन से दूर करना। जो चीज आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है, आज उसको अपने लाइफ से साइड कर दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कई बार गवाही दिया है। मैं जब क्रिकेट ट्रेनिंग में मैंने ज्वाइन किया 2012 में, 2012-13 मुझे क्रिकेट में बहुत ज्यादा शौक हो गया और मैंने निर्णय लिया कि मैं एक क्रिकेटर में बनूंगा, और इसलिए मैंने ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लिया। और जब मैं क्रिकेट ट्रेनिंग में मैंने ज्वाइन किया, कुछ दिन तक तो ठीक चल रहा था। हर सुबह मुझे 5 बजे अपने क्लब में जाना पड़ता था और अपने टीम के साथ में वार्म अप और मैच हम लोग खेलते थे, ट्रेनिंग करते थे, सीखते थे। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में मैं जिस जगह में ट्रेनिंग करता था, वहाँ के सर ने कहा, कोच ने कहा कि हर संडे को हम लोग अलग अलग जितने क्लब है रांची में, अलग अलग टीम है, उनसे हम लोग मैच खेलेंगे। मुझे चर्च में, गिरजा बिनती में उतना शौक, मैं जाता जरूर था, लेकिन जैसा आज मेरे अंदर में वो जुनून वो नहीं था। चलना है चलेंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे, उस प्रकार से था। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर, हर संडे चर्च जाना बहुत जरूरी है,
वो हमेशा चर्च के प्रति कभी समझौता नहीं करती थी। कहीं भी हो, संडे दिन चर्च जाना है, मतलब जाना है। और ऐसा हुआ जब मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया, क्रिकेट ट्रेनिंग ज्वाइन किया, मैंने उस समय मुझे क्या हुआ कि सर ने जैसा कहा संडे संडे को, मुझे एक प्रकार से खुशी हुआ कि अरे चलो संडे दिन चर्च जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, क्रिकेट हम खेलेंगे। मैंने आके घर में बताया, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि चर्च तुम क्यों छोड़ रहे हो, प्रभु से दूर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब चीज परमेश्वर देता है, जो करेगा परमेश्वर करेगा। लेकिन प्रभु से दूर भाग के अगर तुम सोचते हो कि सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मैं डरती हूं तुम्हारे भविष्य के लिए। कई बार इस प्रकार से कहती थी कि मैं डरती हूं भविष्य के लिए कि तुम लोग कैसे आगे बढ़ोगे, ना चर्च है, ना प्रार्थना है, ना बाइबल है, कैसे तुम लोग आगे बढ़ोगे। इस प्रकार से हमेशा मेरी ग्रैंड मदर कहते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, वो क्रिकेट जो था उस समय, हर संडे चर्च जाने के लिए, वो मेरे लाइफ में बाधा था। मैं उस बात को मैं समझाना चाहता हूं। मैं किसी खेल के अगेंस्ट में नहीं हूं, परंतु मैं इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि उस समय मेरे लिए क्रिकेट क्या हो गया, बाधा बन गया कि हम चर्च नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलने जाना, ट्रेनिंग जाना, सर ने बुलाया है। आज इस प्रकार से हो सके आपके लाइफ में बाधाएं होंगी, आज उसको छोड़ दीजिए। आज उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको चर्च जाने से रोकती है, जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकती है, जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है। अलग हो जाइए ये सारी चीजों से मेरे प्रिय भाई बहन, और प्रभु की ओर ध्यान करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है और वही हमारे भविष्य को रचता भी है। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई हमारे भविष्य को बदल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर ही है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना। मैं व्यवस्था विवरण पे पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उसका 9 और 10 पद। डिटरमिनी चैप्टर 30 वर्स 9 एंड 10। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उसका 9 और 10 पद। डिटरमिनी चैप्टर 30 वर्स 9 एंड 10। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। कौन नहीं चाहता आज इस प्रकार का ब्लेसिंग? साफ लिखा है, यहोवा तेरी भलाई के लिए क्या करेगा? तेरे सब कामों में, तेरी संतान में और पशुओं के बच्चों में और भूमि की उपज में बढ़ती करेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आशीष पाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपका भूमि का उपज सक्सेस हो, उसमें बढ़ती हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके सारे कामों में बढ़ती हो, आपके नौकरी में बढ़ती हो, आपके बिजनेस में बढ़ती हो? हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कैसे होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति यही चाहता है, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो, मेरा जीवन चैन का हो, मेरे पास में इतनी धन संपत्ति रहे, मेरे बच्चों के जीवन में अच्छी से अच्छी वस्तुएं उसको मिले, मेरे बच्चे आगे बढ़े। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कैसे आशीष मिलेगी मालूम है? उसी का आगे 10 पद को पढ़िए, आपको साफ पता चल जाएगा। डिटरमिनी चैप्टर 30 वर्स 10। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। प्रभु की ओर मन फिराने वाला व्यक्ति इस प्रकार की आशीष को पाएगा। परमेश्वर की ओर ध्यान करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की आशीष को पाएगा। परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति इस प्रकार की आशीष को पाएगा। परमेश्वर की इस व्यवस्था में जितने आज्ञाएं दी गई है उसकी ओर ध्यान करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की आशीष को पाएगा। क्या आज से आप तैयार है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए? क्या आज से आप तैयार है परमेश्वर की उपासना करने के लिए? इजरायलियों को और भी प्रभु ब्लेसिंग देता,
लेकिन इजरायली लोग क्या करते थे, जहां जा रहे थे वहां वो समझौता करते थे, जहां जाते थे उस जगह के ईश्वर की उपासना करते थे। अरे वहां का कल्चर है, ऐसा है वैसा है, और करते करते अपने आप को ढाल लेते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन को चुना है, वो परमेश्वर आपके लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आज तक आप प्रभु से दूर हैं, आज तक आप व्यर्थ चीजों में अपने मनों को लगा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करिए और बचिए, अपने जीवन को बचाइए प्रभु में। मेरा एक फ्रेंड जो क्रिश्चियन है, वो मसीह व्यक्ति है, प्रभु को जानता है, सब कुछ जानता है, चर्च भी जाता है, परंतु एक फेस्टिवल किसी का आया, मैं नेम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मैं कह रहा हूं, मैं मसीह भाई बहन के विषय में मैं कह रहा हूं। वो मेरा दोस्त जो एक दिन कोई फेस्टिवल आया, उसने कहा कि चलो हम लोग अपने कॉपी किताब को भी उस जगह में हम लोग रखेंगे, हमारा एग्जाम आ रहा है। मैंने पूछा कि तुम हमेशा ऐसा करते हो? उसने कहा कि मैं हमेशा, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि उस जगह में रखने से, वो फेस्टिवल में अपनी किताब को वहां पर रखने से बुद्धि बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु को जानता है लेकिन इस प्रकार की बातों को बोल रहा है, इस प्रकार की शिक्षा उनको दी गई है, पूरा परिवार जो है पीढ़ी से लेकर मसीह में है। लेकिन देखिए आज किस प्रकार का अंधविश्वास आज लोगों के जीवन में है। मैं फिर कहता हूं, कई लोग बाइबल को तकिए के नीचे में रख के सो जाते हैं। क्या होगा? डर नहीं लगेगा। क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा। क्या होगा? परमेश्वर साथ में अच्छा स्वप्न आएगा। कभी नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल को तकिए के नीचे रख के सोने का नहीं है। बाइबल को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दिया, इस विधियों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने दिया है। उसकी विधि को माने, उसकी विधियों को सीखें, उसकी विधियों को समझाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे कई ऐसे फैमिली को मैं जब सुनता हूं जिनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत खराब है, लेकिन उस घर में मैं देखता हूं कई जवान हैं, लेकिन ना उनके पास कुछ नौकरी है, फाइनेंशियली कर्ज है, तरह तरह का चीजें प्रॉब्लम पाई जाती है। क्यों आज इस प्रकार से कई फैमिली में ऐसा दिखाया जाता है? मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कई फैमिली में देखा हूं जहां की स्थिति बहुत ही खराब है, वहां पर किसी पास कोई नौकरी नहीं है, बच्चों का जीवन अच्छा तो है लेकिन फाइनेंशियली कर्ज से गुजर रहे हैं। क्यों ऐसा है मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन? मैं ऐसे फैमिली के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके फैमिली इस प्रकार से है, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए। मेरे जवानों, प्रार्थना करो। मेरे भाई बहन, आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से। वो बॉन्डेज को प्रभु, वो कर्ज को प्रभु, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार से खत्म कर देगा। कई घर में तो मैं क्या देखता हूं कि एक ही जन प्रार्थना करता है। अरे वो मेरी बहन प्रार्थना कर देगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ प्रार्थना कर रही है ना, ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? आप तो प्रार्थना नहीं करते हैं। हर व्यक्ति को प्रार्थना करना अपने जीवन के लिए, हर व्यक्ति को प्रार्थना करना है। आप प्रेयर करिए, उसके बाद आप देखिए कैसे आपका भविष्य रचा जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रार्थना करिए कैसे आप अपने कैरियर को सक्सेस होते हुए देखेंगे। जितना आपको समय मिलता है प्रभु को दीजिए। हमारे पास घूमने फिरने के लिए, दोस्ती यारी के लिए बहुत सारा समय कई बार रहता है, लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है 5 मिनट भी हमारे पास में नहीं रहता है प्रार्थना करने के लिए। क्या इस प्रकार से हमारा भविष्य बनेगा? मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु चाहता हम सुधर जाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं, अपने मनों को उसकी ओर लगाएं। दूसरा राजाओं उसका 18 अध्याय में मालूम है राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर कितना ब्लेसिंग दिया। राजा हिजकिय्याह क्या किया? राजा हिजकिय्याह जीवन में परमेश्वर की उपासना वो किया। क्या लिखा है 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 5 to 7? क्या लिखा है? दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसका 5 पद से लेके 7 पद तक, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 5
6-7 लिखा है, वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। लिखा है, कितना अद्भुत बात है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, नया बिजनेस भी शुरू करते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है आज हर एक व्यक्ति के जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज के आपके लाइफ में सब कुछ सुधारना चाहता है, लेकिन उसके लिए राजा हिजकिय्याह के नाई मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखना होगा। राजा हिजकिय्याह के नाई मेरे प्रिय भाई बहन उसके परमेश्वर के पीछे चलना होगा। परमेश्वर से हमको लिपटना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को, उनकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। हम कई बार अपनी मर्जी से, मुझको जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा, लेकिन हम एक बार ये नहीं पूछते परमेश्वर तुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कई लोगों का लाइफ जो है आज बर्बाद हो रहा है। क्यों? प्रभु को जानने वाले लोगों का लाइफ आज बर्बाद हो रहा है क्योंकि वह नामधारी बस क्रिश्चियन बने हुए हैं। नाम के लिए बस परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन काम उनका परमेश्वर की जैसा नहीं है। मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं, आप प्रभु को जानते हैं। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, प्रभु आज हर काम आपके लाइफ में सफल करेगा, परंतु आज एक बार प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, उसकी आज्ञाओं को आप परमेश्वर की व्यवस्था में पढ़ें, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जब आप ऐसा करेंगे आप खुद गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में बाइबल बताती है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु आज हमसे क्या चाहता है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हम उसके ऊपर में चढ़ाएं। हम अपने जीवन को हम चढ़ाएं, हम अपने जीवन को प्रभु को दे। आज परमेश्वर हमसे यही तो चाहता है, तुम संसार के सदृश ना बनो। संसार के लोग जो करते हैं उससे कभी समझौता मत करो। संसार के लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं। आपको समझना होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि आप एक मसीह हैं और एक सच्चा मसीह परमेश्वर के वचन को स्मरण करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। वो कभी भी किसी भी प्रकार के पराये चीजों से समझौता नहीं करता है। तुम संसार के सादृश्य ना बनो, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज कई मसीह प्रभु को जानने वाले कई लोग हैं, लेकिन उनका चाल चलन को देखिए, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो प्रभु को जानते हैं। मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है। आज भी किसी ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि ब्रदर मेरा परिवार प्रभु को जानता है, प्रभु को जानते हैं, मेरी वाइफ प्रभु को जानती है, लेकिन आज देखिए मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दी है, मेरे माता पिता मुझसे अलग हो गए। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक मसीह हैं और प्रभु आपसे चाहता कि आपका जीवन प्रत्येक दिन बदलता जाए, आपका चाल चलन प्रत्येक दिन बदलता जाए, आपके सोच और विचार प्रत्येक दिन बदलता जाए। यही तो हमारी आत्मिक सेवा है मेरे प्रिय भाई बहन, कि जब हम प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं तो हमको प्रभु का स्वभाव को अपने ऊपर में ले लेना है। हालेलुया। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या करते हैं इसको हमको सोचना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जो आज मैं परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने लाया हूं। मैं आज शाम 6:30 बजे जब मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु से कह रहा था कि पिता, मैं कौन सा वचन आज मैं शेयर करूं, तू मुझे तैयार कर कि मैं अपने प्रिय लोगों को मैं वो वचन को दूं। और परमेश्वर ने सामुएल नबी का वचन को मुझे दिया कि आज कई बार हम पापों से समझौता करते हैं, बुराई को अपने ऊपर में आने देते हैं। मेरा दोस्त ऐसा करता है, मेरी माँ भी तो ऐसा करती है, मेरे पिताजी भी तो ऐसा करते हैं। एक फैमिली को मैं समझा रहा था, एक जवान को जब मैं वचन बताया, मैंने उनको समझाया कि देखो ये सारी चीजें गलत है, अपने जीवन से इसको हटाओ, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तुम जो चाह रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, वो कभी तुमको हासिल नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं ब्रदर, मेरा पूरा परिवार ऐसा करता है, मेरी माता पिता भी ऐसा करते, मेरी माँ बाप ने मुझे ऐसा सिखाया है, मैं छोड़ दूं। मेरे प्रिय भाई बहन, सही शिक्षा को जानना और सही शिक्षा को फॉलो करना बहुत जरूरी है। खासकर एक माता पिता को परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। आज कई ऐसे गार्जियंस हैं, आज कई ऐसे माता पिता हैं जो आज परमेश्वर के बहुत से वचन को नहीं जानते, जिसके कारण से वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पत्री उसका 23 अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22 टू 25। निर्गमन की पत्री उसका 23 अध्याय उसका 22 पद से लिखा, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा मैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? अगर तू सचमुच में तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, जो मैं तुझसे कहूंगा वो करेगा, मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, मैं तेरे द्रोहियों का द्रोही मैं बनूंगा। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं का दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर डालना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। बहुत इंपॉर्टेंट पद है 25 पद। तू अपने यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। लिखा है बीमारियां है कैसे जाएगी? तू यहोवा की उपासना करना, यहोवा की उपासना करना। किसी ने कुछ दिन पहले, 2 सप्ताह पहले मुझे कॉल किया। वो बहन प्रभु को जानती है, लेकिन उसने परमेश्वर को जानकर भी झाड़ फूक का सहारा लेने चली गई। क्या ऐसे में उसका परिवार खुश रहा? नहीं, प्रॉब्लम आ गया परिवार में। आप प्रभु की उपासना करिए मेरे प्रिय भाई बहन। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना सीखिए, समझिए। जब आप ऐसा करेंगे, मैं कहना चाहता हूं, आपके अन्न में, आपके जल में आशीष आएगा और आपके जीवन से जो रोग है वो दूर होगा। आपके परिवार में जो रोग है वो दूर होगा। आपके बच्चों के जीवन में जो बीमारी है वो दूर होगा, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। अगर आप स्वयं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो कैसे परिवार में बदलाव आएगा? हालेलुया।
जब हम सामुएल नबी में वापस जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, 7 अध्याय उसका 3 पद में, जहां पर सामुएल नबी इजरायलियों को समझाया कि तुम लोग यहोवा की उपासना करो, जो कुछ भी तुम पहले करते थे आज उसे छोड़ के आप नए सिरे से परमेश्वर की उपासना करो। मालूम है 4 पद में क्या लिखा है? लिखता है, तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। इजरायलियों को जब सामुएल समझाया, इजरायली लोग समझ गए और परमेश्वर की उपासना में लग गए। 5 पद में लिखा, फिर सामुएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और सामुएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। जब पलिस्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई किया। सुनकर इजरायली पलिस्ती से भयभीत हुए और इजरायलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब सामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और सामुएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी सुन ली। और 10 पद में लिखा, और जिस समय सामुएल होम बलि करके चढ़ा रहा था, उस समय पलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से लिखा है हार गए। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए, जब इजरायली लोग अपना मन को फिराए तो पलिस्ती सेना आराम से क्या हो गई, हार गई। कुछ करने का दरकार नहीं पड़ा, बस प्रेयर किए ये लोग। मैं आज यही चीज आपको समझाना चाहता हूं। हर परिस्थिति में बस प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, उसकी उपासना करिए, अपने गलतियों को मानिए, अपने गलतियों को छोड़िए और प्रभु के पीछे चलना सीख जाइए। जब आप ऐसा करेंगे, आप खुद गवाही देंगे, आप खुद अपने प्रॉब्लम को दूर होते हुए देखेंगे। हो सके आज आप ऐसी तकलीफ में होंगे जहां कोई आपकी मदद नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपकी मदद करेगा। अंतिम में एक वचन, योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 पद, जोएल चैप्टर 2 वर्स 12, क्या लिखा है? जोएल नबी किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 पद, जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। प्रभु आज हमसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, हम पश्चाताप करें, वापस आए प्रभु के पास में। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। और आइए इस घड़ी कहे, पिता मैं अपने मन को तेरी ओर करता हूं प्रभु। पिता मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूं। हाँ पिता, मैं कई बार व्यर्थ चीजों में अपने मन को लगाता रहा प्रभु। मैं कई बार प्रभु पाप और बुराई में अपने मन को लगाया। कई बार मैंने पराए देवी देवताओं की ओर अपना मन को लगाया। कई बार मैंने पिता परमेश्वर नाना प्रकार की गलत चीजों की ओर अपना मन को लगाया। लेकिन आज पिता मैं तेरी ओर अपने मन को लगाता हूं। प्रभु को कहिए और प्रभु देखिए आपको ब्लेस करेगा इसी घड़ी। हालेलुया हालेलुया। रिखा बाबा मामा शाह रेखे लेबे शाखरा ला बाबा शाह। ओ जीसस नेम, जीसस नेम। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इसी घड़ी उन्हें छुएगा, प्रभु का रूह उन्हें छुएगा, प्रभु का सामर्थ उन्हें छुएगा। क्योंकि मैं परमेश्वर का प्रेजेंस को मैं इस घड़ी में देखता हूँ। रिखा लाबा माशा, ओ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि प्रभु का प्रेजेंस इस घड़ी है यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु आपको छूएगा, प्रभु आपको छूलेगा इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। होली हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस नेम, जीसस नेम। आपकी तकलीफें खत्म होगी इसी घड़ी। हो जीसस नेम। रिखा बामा मामा शाबारा ला बामा शे रेखे लेबे शाकोरिया स्तंबोरिया ला माशा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सम्मुख इस घड़ी पश्चाताप करे। इजरायली लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे, जिसके कारण से प्रॉब्लम उनके पीछे में आने लगा। शत्रु उनके विरुद्ध में
खड़े होने लगे, चढ़ाई करने पा रहे थे, परंतु इजराइली लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे परमेश्वर से दूर चले गए थे। लेकिन जब इजराइलियों ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं परमेश्वर के पास में हम लोग आएंगे, जब उन्होंने ऐसा किया, अपने शत्रुओं को वो हारते हुए देखे। आज शैतान आपके ऊपर में हो सके हावी हो रहा होगा, शैतान खुल्लम खुला आपके जीवन में काम कर रहा होगा, लेकिन आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, शैतान खुद भाग जाएगा। होली जीसस। हो सके बीमारी आपको बार बार पकड़ रही होगी, लेकिन प्रभु की ओर अपने मन को लगाइए, आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब हम इस गीत को गाते, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हो सके आपके पास बहुत से प्रार्थना निवेदन होंगे, इस घड़ी आप अपना प्रार्थना निवेदन को आप लिख सकते हैं। प्रभु आपको आजाद करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा। होली जीसस। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखते जाए। प्रभु छू रहा है, अपने हाथों को उठाए, मैं प्रभु का प्रेजेंस को मैं महसूस कर रहा हूं। आपकी बीमारियों को प्रभु दूर कर रहा है, आपके शारीरिक प्रॉब्लम को प्रभु दूर कर रहा है। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। जीसस नेम। ओह लॉर्ड, कई लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख रहे, प्रभु ब्लेस करे। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तेरे गुनाहों का भार अपने कंधों पर उसने ले लिया, घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा। होली जीसस। प्रभु को बोलिए, पिता मैं तेरे पास में आता हूँ, मैं अपना मन को तेरी ओर फिराता हूँ, मैं अपने गलत सोच विचार, पाप और बुराई को आज मैं अपने शरीर से अलग करता हूँ, दूर करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मुझे अलग कर प्रभु, ऐसे पाप और बुराई से मुझे फ्री कर, मुझे आजाद कर। प्रार्थना करिए। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। यस यस, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु छू रहा है, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अभिषेक कर रहा है, जितने लोग निर्णय ले रहे हैं कि आज से मैं जितने बाधा रुकावट जो मेरे लाइफ में, जो मुझे चर्च जाने से रोकता है, मुझे बाइबल पढ़ने से रोकता है, मुझे संगति रखने से रोकता है, आज मैं उस सारी बाधाओं को, रुकावटों को मैं अपने लाइफ से अलग करता हूँ।
यीशु के नाम में। जितने लोग निर्णय ले रहे प्रभु दरवाजा खोल रहा है आपके लिए। ओह थैंक यू जीसस। तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने नाम से धोने को, तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने नाम से धोने को, सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा, सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा। एक साथ तुझे यीशु बुलाता है, आवाज़ उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। कई लोग प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं, प्रभु अभिषेक करे, प्रभु अभिषेक करे, प्रभु छुए। जिनको जॉब की आवश्यकता है प्रभु इसी घड़ी उनको परमेश्वर अच्छे जॉब से ब्लेस करे। जितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु उनके परिवार को आशीष दे, परिवार को प्रभु छुए। हर एक सारे दुखों को प्रभु तो अलग कर, शंगाई दे। हर एक प्रकार का पांव का दर्द यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक प्रकार का हेडेक एंड हेड रेलिंग प्रॉब्लम यीशु के नाम में छू प्रभु, शंगाई दे। हर एक प्रकार का जॉन्डिस ट्यूमर यीशु के नाम में, लीवर का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हर एक प्रकार का अंधापन दूर हो जाए। हर एक प्रकार का रोग शरीर से यीशु के नाम में दूर जाए। ओ प्यारे परमेश्वर, जीवन में परिवार में आत्मिक उन्नति हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से तेरी सेवकाई के लिए इस घड़ी प्रभु बीज बोते हैं पिता, वो बीज यीशु के नाम में इन प्रियों के जीवन में फल को लेकर आने पाए, अभिषेक को लेकर आने पाए। हर एक का दान देना, दशवांश देना प्रभु इन प्रियों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, क्यूआर कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ विश्वास के साथ में दीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो भी डिटेल है, परंतु मैं चाहता हूँ अपना नाम जरूर लिखें। जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना रेगुलर करता हूं जो इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सेवकाई आपके सपोर्ट के कारण से ही इतने आगे बढ़ पाई है। हालेलुया हालेलुया। हर एक ऑनलाइन आराधना में खर्चेस होते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। सप्ताह में 3 आराधना हमारा प्रत्येक सप्ताह होता है जिसमें कई खर्चेस होते हैं, और साथ ही साथ लगातार हम इस ऑनलाइन आराधना को अपडेट हम कर पा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, सो जरूर आप अपना धन्यवादी दान दशवांश को दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं लगातार हाउस विजिटिंग हो रही है, और उन सारी चीज़ों में भी आप जो ऑनलाइन के माध्यम से देते हैं इस्तेमाल की जाती है। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। सो जरूर आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। और हम इस घड़ी आइए हम इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। जीवन का डहर में हे प्रभु तो हे मोर अगुआ, तो हे मोर सच्चा चरवाहा। इस गीत को हम ताली बजा कर गाएं और हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। डहर में हे प्रभु तो हे मोर
हे प्रभु, जीवन मोरा अंधियारा है, कदम कदम हर कदम में मैं ठोकर खाओ ना प्रभु, ठोकर खाओ ना। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। आमेन। तोर बिना है प्रभु जीवन मोरे अंधियारा है, तोर बिना है प्रभु जीवन मोरे अंधियारा है। कदम कदम हर कदम में मैं ठोकर खाओ ना प्रभु, ठोकर खाओ ना। कदम कदम हर कदम में मैं ठोकर खाओ ना प्रभु, ठोकर खाओ ना। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ, तो है मोर सचा चरवा। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ, तो है मोर सचा चरवा। तोर बिना हे प्रभु जीवन मोर सुना सुना है। ग्लोरी हालेलुया। कदम कदम हर कदम में मैं पाप करो ना प्रभु, पाप करो ना। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे परमेश्वर ब्लेस कर इतनी घड़ी। तोर बिना है प्रभु जीवन मोर सुना सुना है, तोर बिना है प्रभु जीवन मोर सुना सुना है। कदम कदम हर कदम में कोई पाप करो ना प्रभु, पाप करो ना। कदम कदम हर कदम में कोई पाप करो ना प्रभु, पाप करो ना। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ, तो है मोर सजा चरवा। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ, तो है मोर सजा चरवा। तोर बिना है प्रभु जीवन मोरा शांत है। कदम कदम हर कदम में कोई दुख उठाओ ना प्रभु, दुख उठाओ ना। मैं देख रहा हूं कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु आशीष दे उन प्रियों को, अपना नाम जरूर आप लिखें ताकि सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में उन प्रियों के लिए प्रार्थना की जाए। आमेन। तोर बिना है प्रभु जीवन मोरिया शांत है, तोर बिना है प्रभु जीवन मोरिया शांत है। कदम कदम हर कदम में मैं दुख उठाओ ना प्रभु, दुख उठाओ ना। कदम कदम हर कदम में मैं दुख उठाओ ना प्रभु, दुख उठाओ ना। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ, तो है मोर सचा चरवा। जीवन कर डहर में हे प्रभु तो है मोर अगुआ, तो है मोर सचा चरवा। डहर डहर ले चलो नी तो हे प्रभु, डहर डहर ले चलो नी तो हे प्रभु। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Thank you Lord, glory. थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते। जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन प्रभु इस आराधना में शामिल हुए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, तेरे आशीष को मैं मांगता हूँ। इस सेवकाई के साथ जितने लोग जुड़े प्रभु, मैं तेरी आशीष को उन प्रियों के जीवन में मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय लोग तेरे वचन को सुने हैं, तेरी महिमा के गीतों को गाए हैं, तो उससे प्रार्थना किए हैं, अपना प्रे रिक्वेस्ट को दिए हैं प्रभु,
एक एक के ऊपर में तू दया कर, एक एक के जीवन की प्रभु तू शुद्धि ले पिता, और हर एक को छुटकारा दे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु के नाम से तेरी महिमा के प्रति एक बड़ी गवाही होने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने प्रिय लोगों ने प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशवांश बीज को बोया है, और प्रभु आने वाले समय में देंगे, हर एक के भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु। इन प्रियों का देना व्यर्थ ना जाए, परंतु भरपूरी के साथ मैं तेरी आशीष को मैं मांगता हूं। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ कहीं से भी आज की इस आराधना में शामिल हुए, प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर लगातार आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए आप लगातार प्रार्थना करिए। सप्ताह भर हमारी टीम अलग अलग इलाकों में विजिट करती है। आप प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए, हर व्यक्ति प्रभु को जाने और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का दरवाजा हर व्यक्ति के लिए खुलने पाए। आमेन आमेन हालेलुया। सो जरूर अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे हर एक आराधना में शामिल होने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण से वहाँ लाइव नहीं चल पाता है। इसीलिए आप याद रखें, ज़रूर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और संभव आप उसमें जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा तारीफ आप कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। संडे सुबह 9:30 बजे हमारा यूट्यूब चैनल पर ही संडे आराधना होता है। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना और फास्टिंग प्रेयर होता है। इन सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रेयर सेल नंबर है, आप कभी भी प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है नीलेश कुजूर के नेम से। आप ज़रूर अगर आप चाहते हैं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, आप 7903933793 जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप उसमें हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं अपना नेम और एड्रेस के साथ में। ज़रूर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर जितने प्रिय लोग हैं लगातार परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, परमेश्वर गवाहियों को शेयर करते हैं, और जो भी मसीह रिलेटेड वीडियोस है उनको शेयर करते हैं, और अपना प्रे रिक्वेस्ट को भी भेजते हैं। सो अगर आप चाहते हैं जुड़ना, आप उसमें जुड़ सकते हैं, और उसी में हमारी डिटेल भी मीटिंग की भेज दी जाती है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। और ज़रूर आप हमारे इस आराधना को सपोर्ट करिए। आप तो सप्ताह के बीच में भी अगर प्रभु आपको उभारता है कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, सो आपके स्क्रीन पर जो डिटेल आपने ऑफरिंग टाइम देखा, वो हमेशा आपके स्क्रीन पर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर कभी भी आप देख पाएंगे। सो आप उस समय भी प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं, परंतु अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में वचन से पहले उन प्रियों के लिए नाम लेकर प्रार्थना भी किया जाता है, ताकि आपने जो दिया है आप उस देने के द्वारा भी प्रभु की आशीष को लगातार प्राप्त करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।